तो गाइस यूके जेरूसलम राइडर को लेकर के और उनकी फैमिली को लेकर के जो पूरा मामला है सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, उस मामले को लेकर सबसे बड़ा खुलासा मैं आप लोग को इस वीडियो में आज करने वाला हूं। जो मेरे पास अपडेट आई है, जो इन्फॉर्मेशन आई है, उस अपडेट से पूरा मामला ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस पूरे मामले में, इस पूरे फैमिली लफड़े में आखिर गलती किसकी है और कौन कितना सच्चा है। मैं आप लोग को यहाँ पर पूरा डिटेल से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन पूरा आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूके राइडर और उनके भाई कलामिंग और इनकी फैमिली के बीच में जो पूरा मामला हुआ है, शायद से पूरा मामला हुआ है 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा अपडेट, चलिए मैं आप लोग थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। अब दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि अनुराग डोभाल के यूके राइडर के एक मैनेजर हैं जिनका नाम है रोहित पांडे, जिनको आप में से काफी लोग जानते होंगे, काफी अपडेट दे रहे हैं अभी अनुराग डोभाल की हेल्थ को लेकर के। अब दोस्तों, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू दिया है और आखिर पूरा मामला इतना बड़ा क्यों हुआ, इसके पीछे की मेन रीजन क्या है, सब कुछ उन्होंने डिटेल से उस इंटरव्यू में बताया है। उन्होंने क्या क्या बताया, मैं आप लोग को इसी वीडियो में पूरा डिटेल से सब कुछ आप लोग को बताने वाला हूं। तो इंडियन एक्सप्रेस में रोहित पांडे ने इंटरव्यू दिया और वहां पर यह कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि अनुराग डोभाल की फैमिली ने, उनके फादर ने अनुराग डोभाल को, यूके राइडर को, उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है और सोशल मीडिया पर इस तरह की कुछ फोटो वगैरह भी वायरल हो रही है। तो इस पर रोहित पांडे ने यह कहा कि ये जो घटना है, ये जो बात है, ये बिल्कुल रियल है। सच में अनुराग डोभाल की फैमिली ने अनुराग डोभाल को उनके घर से, उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर यह बात गलत है। काफ़ी लोग ऐसा लग रहा है कि ये उनके हादसे के बाद से उनकी फैमिली वालों ने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करीब आज से 1 साल पहले की घटना है जब अनुराग डोभाल की फैमिली वालों ने अनुराग डोभाल को लेकर के कहा था कि हम तुमको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। लेकिन अनुराग डोभाल को लग रहा था शायद वो मजाक है, लेकिन सच में उन्होंने कर दिया था। अब बेदखल क्यों किया, उसके पीछे की मेन रीजन क्या है, वो भी यहाँ पर रोहित पांडे ने बताई है। रोहित पांडे ने इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा खुलासा किया कि अनुराग डोभाल ने अपनी मां के नाम पे 2.5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी ली थी और उस प्रॉपर्टी को अनुराग डोभाल ने बेच दिया था और इसी चीज़ से उनकी फैमिली वाले खुश नहीं थे कि आखिर अनुराग डोभाल ने इस प्रॉपर्टी को आखिर क्यों बेच दिया जबकि उनके मां के नाम पे थी। और इसी को लेकर के साथ इनकी फैमिली के बीच में थोड़ी कहासुनी हो गई, बहसबाजी हो गई, जिसके बाद कुछ समय बाद फिर यहाँ पर अनुराग डोभाल ने रितिका से शादी करने के लिए अपने फैमिली वालों को बात की, उनसे मनाया। लेकिन वहाँ पे उनकी फैमिली वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इस शादी से राजी नहीं हैं, हम रितिका को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते हैं, ऐसा उनकी फैमिली का कहना था। लेकिन यहाँ पर कई बार अनुराग डोभाल ने अपनी फैमिली वालों को मनाया, उनसे बात की, लेकिन फिर भी अनुराग डोभाल की फैमिली वाले इस चीज़ से राजी नहीं थे। लेकिन लास्ट में जैसे तैसे करके अनुराग डोभाल ने यहाँ पर रितिका से शादी तो कर ली। उनके फैमिली वाले भी शायद आए हुए थे लेकिन वो उस चीज़ से खुश नहीं थे। अब जैसे तैसे यहाँ पर अनुराग डोभाल की शादी तो हो जाती है, लेकिन उनके फैमिली वाले रितिका को घर में आने को मना कर देते हैं, जिसके बाद जिस रिजॉर्ट में वहाँ पर शादी हुई होती है अनुराग डोभाल की, वहीं पर शायद वो रहने लगते हैं। और इसके बाद भी यहाँ पर अनुराग डोभाल अपनी फैमिली वालों को मनाने की कोशिश करते, बात वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुराग डोभाल की फैमिली मानती नहीं है। और यहाँ पर अनुराग डोभाल के जो पापा हैं वो ये कह देते कि हम तुझे अब हमारी प्रॉपर्टी में से, हमारी जायदाद में से तुझको बेदखल कर देंगे, जिस चीज़ को साथ यहाँ पर अनुराग डोभाल मजाक में ले रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर अनुराग डोभाल शादी होने के बाद में अपनी वाइफ को अपने घर ले जाकर के जो रस्में होती हैं, जैसे कि घर में पहली रसोई बहू बनाते, ऐसे कुछ जो भी रस्म होती है, तो वहां पर घर लेकर के गए। लेकिन वहां पर उनकी फैमिली वालों ने रितिका को वहां पर आने ही नहीं दिया और ना ही रसोई में जाने दिया। और फिर उसके बाद में अनुराग डोभाल अपनी वाइफ रितिका चौहान को वापस से वो रिजॉर्ट वगैरह लेकर के गए और शायद वहां पर बाहर रहने लग गए। फिर उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर अनुराग डोभाल के जो फादर हैं वो एक न्यूज़पेपर में ये एक एड चलवा देते हैं जहां पर यह लिखा होता है कि अनुराग डोभाल और उनकी बहू रितिका चौहान वो उनकी प्रॉपर्टी से, उनकी जायदाद से बेदखल करते हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की एक ऐड करवा देते हैं एक न्यूज़पेपर में और हम लोग अभी जो न्यूज़पेपर देख रहे हैं वो वही न्यूज़पेपर है। अब अनुराग डोभाल को लगता था कि शायद वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सच में उनके फैमिली वाले कर देते हैं, जिससे भाई साहब उनके बीच में जो फैमिली जो लड़ाइयाँ होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर रोहित पांडे ने आगे बताया कि यहाँ पर अनुराग डोभाल की तरफ से पूरी कोशिश होती है कि उनकी फैमिली वापस से मान जाए, वो साथ में रहने लग जाए और जो भी नोक झोंक उनके बीच में है वो सही हो जाए। लेकिन यहाँ पर उनकी जो फैमिली थी वो इस चीज़ को लेकर के राज़ी नहीं होती है और उनको बेदखल तो कर ही दिया है, वो उस रिश्ते नाते तोड़ने की भी बात कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही यूके राइडर को पता चलता है कि उनकी फैमिली वालों ने उनको उनकी प्रॉपर्टी से, उनके घर से बेदखल कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर यूके राइडर बदलावी कार्रवाई करते हुए, यानी कि बदला लेने के लिए या फिर गुस्से गुस्से
में वो उनकी फैमिली के ऊपर दहेज के एलिगेशन के एक केस कर देते हैं, दहेज का आरोप लगा देते हैं, जिसके बाद इन लोग के बीच में लीगल कार्रवाई होती है, लीगल केस वगैरह होते हैं। हालांकि बाद में ये सब कुछ सही हो जाता है। अब यहाँ पर अनुराग डोभाल फिर भी कोशिश करते हैं अपनी फैमिली वालों से कि सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए, फिर से पहले की तरह हो जाए, लेकिन उनके फैमिली वाले इस चीज़ को राजी नहीं थे। उन्होंने जायदाद से तो बेदखल कर दिया था, उन्होंने सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दिए थे अनुराग डोभाल से। अब इतना सब कुछ होने के बाद अनुराग डोभाल बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहते, बहुत ही परेशान रहते थे, और उनको द राइज एंड फॉल शो से ऑफर भी आता है और द 50 शो से भी ऑफर आता है, लेकिन वो कोई शो को अटेंड नहीं कर पाते, कोई शो में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही होती है जिससे वो किसी भी शो में जाते नहीं हैं। उसके बाद में फैमिली लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जिसके बाद यहाँ पर अनुराग डोभाल सोशल मीडिया पर 2 घंटे 15 मिनट की एक वीडियो अपलोड करते हैं और अपनी फैमिली के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते हैं, बहुत सारी बातें अपनी लाइफ को लेकर के शेयर करते हैं, जिसको आप लोगों ने देखा ही होगा। अब उसके बाद भी सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग उनको ही ट्रोल करते हैं कि ये फेम के लिए कर रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है, और जो उनके भाई थे कलम इंक वो भी उनको काफ़ी गलत प्रूफ कर देते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पे वो लाइव आकर के जो कदम उठाते हैं वो सब आपने देखा ही होगा। ये सारी बातें अनुराग डोभाल के मैनेजर रोहित पांडे बताते हैं, और यहाँ पर इन्होंने एक और बात बताई कि जैसे ही अनुराग डोभाल का है ये पूरा इतना बड़ा हादसा होता है, उसके बाद फिर सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर जो शायद पब्लिसिटी के लिए, व्यूज़ के लिए, फेम के लिए इस पूरा मैटर पर घुसते हैं, अनुराग डोभाल का नाम लेते हैं, जिसमें एक नाम उन्होंने लिया था थाराभाई जोगिंदर का और एक नाम लिया था तहलका प्रैंक का। ये लोग वहाँ पर आते हैं और वीडियोज़ पे वीडियोज़ बनाते हैं। वहीं ये लोग सोशल मीडिया पर अनुराग डोभाल को लेकर के कुछ गलत जानकारियाँ भी देते हैं, जैसे कि जिस रात को अनुराग डोभाल का यह हादसा होता है उसी रात अनुराग डोभाल की जो वाइफ है और जिनकी फैमिली वाले हैं वो अनुराग डोभाल के टच में आ जाते हैं, वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं और सारा मतलब चीज़ देख रेख करते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे दिन थाराभाई जोगिंदर ये वीडियो बनाते हैं कि अभी तक अनुराग डोभाल के सपोर्ट में कोई भी फैमिली मेंबर नहीं आया है, कोई उनके साथ नहीं है, जो कि यहाँ पर एक गलत जानकारी है। भाई कोई नहीं आया सच में भाई, उसके कुछ यार दोस्त आया भी अभी, और रात को भी खड़े थे 6-7, और वही लोग खड़े भाई, और कोई नहीं आया, वाइफ भी नहीं आई, भाई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। तेरा तो देखा था मैं कल रात में से ही, शायद तू वहीं पे है ना? हाँ भाई मैं तो उधर ही था यार। और इस वजह से काफ़ी लोग यूके राइडर की जो वाइफ है, जो उनकी फैमिली है, उनको भी हेट दे रहे थे। वो यहाँ पर रोहित पांडे ने बताया कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो शायद सही में अनुराग डोभाल के फ्रेंड है, उनके दोस्त हैं, और उनको उनकी फिक्र भी है और वो मदद करने के लिए आगे भी आए हैं, जिसमें एक मनारा चोपड़ा है जो बैक टू बैक जानकारी ले रही है उनकी हेल्थ के बारे में और उनसे पूछ भी रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके बारे में नहीं बता रही है। उसमें से एक एलविश यादव भी हैं जिन्होंने उनको कॉल किया है, और जब जैसे उनकी हेल्थ में सुधार आएगा वो उनसे मिलने आएंगे, उन्होंने ये तक कहा है। तो ऐसे में कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो उनकी मदद करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए आगे आए हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर कंटेंट नहीं बनाया है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर कंटेंट बना करके पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे, जिस पर काफी उनको गुस्सा भी आ रहा था। ये सारी बातें शेयर की है रोहित पांडे ने उस इंटरव्यू में। तो फिलहाल दोस्तों ये तो पूरा अपडेट जो मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी इस पूरे मामले पर अब आप लोग क्या सोचते हो, आपके हिसाब से कौन सही है, यूके राइडर या फिर कलम इंक? आप इनकी फैमिली के बारे में अब क्या कहना चाहोगे? जो भी आपकी राय हो, जो भी आपके ओपिनियन हो, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।